कैशिंग जो है, as we have already talked about, it improves the performance and it reduces the server round trips. कि आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट कंपोनेंट्स के डिफरेंट सर्वर्स पे मैसेज पासिंग आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप डेटा को अपने पास स्टोर करके रख लेते हैं ताकि जो फ्रीक्वेंटली यूज डेटा है जिसको आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो, तो इससे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होती है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द की एरियाज जहां पर अगर आप ठीक करते हैं तो ये आपकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने में आपकी बहुत मदद करता है। लेकिन एट द सेम टाइम इसके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप इसे ठीक से नहीं करते तो शायद परफॉर्मेंस तो आपको मिल जाए लेकिन आपको रिजल्ट्स हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए। तो ये एक तरह से ऐसी चीज़ है कि इसको ठीक तरीके से समझना और इसको ठीक तरीके से करना, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो चीज़ें आपको पहले सोचने की ज़रूरत है, वंस अगेन वी हैव अ सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट वी विल बी आस्किंग and you should have answers to those questions. What are those questions? Number one, how to choose effective caching strategies. Caching strategy सबसे पहले आपको अपने प्रॉब्लम को देखते हुए, अपनी एप्लीकेशन के टाइप को देखते हुए, अपने एनवायरनमेंट को देखते हुए, अपनी कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए, क्या आपके पास स्ट्रेटजीज में से कौन सी इफेक्टिव रहेगी। ठीक है, ये तो पहली चीज़ है। एंड देन ऑब्वियसली हाउ टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय यूजिंग कैशिंग, कि ये इससे कैसे आप ये होगी कि आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई होती है जब आप इसको कैशिंग को यूज़ करते हैं। ये भी आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। क्या ये आपने कैशिंग कर दी है तो परफॉर्मेंस का इससे क्या ताल्लुक है, ठीक चीज़ की कैशिंग करनी है। जो अदर जो की क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ टू इम्प्रूव अवेलेबिलिटी बाय यूजिंग कैशिंग। बहुत सारे केसेस में, फॉर एग्जांपल आपकी मोबाइल डिवाइस है तो हो सकता है कि वो हर वक्त कनेक्टेड ना हो, किसी ऐसे एरिया में है जहाँ पर सिग्नल नहीं है, तो क्या आप अपना कोई ऐप है या कोई इस तरह की कोई चीज़ है उसकी अवेलेबिलिटी, कुछ डेटा आप कैश यहाँ पर करके, जिसको हम कई बार यानी कि विदाउट गोइंग बैक टू द सर्वर, तो यहाँ पर अपना कुछ काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अवेलेबिलिटी आपकी बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते। ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। हाउ टू कीप द कैश डेटा अप टू डेट, ये एक बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन और बहुत लोग इसमें बहुत गलतियां कर जाते हैं। कई बार मैंने देखा है कि यहाँ पर गलती हो जाती है। ये होता क्या है, होता ये है कि आपने अपने पास डेटा कैश करके रख लिया किसी लेयर पे, और फिर जाहिर है कि दिस इज टिपिकली आजकल के दौर में मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट है, ये सिस्टम है जिसमें एक से ज़्यादा यूज़र्स दे आर एक्चुअली एक्सेसिंग द एप्लीकेशन एंड मेकिंग चेंजेस टू द डेटा एंड ऑल दैट। तो आपके पास जो कॉपी है डेटा की, क्या ये कॉपी अप टू डेट है? पीछे से किसी ने आके अगर इसको चेंज कर दिया इसमें, तो आपको जो पिक्चर नज़र आ रही है, क्या ये वही पिक्चर है जो कि इस वक्त उसमें सेव्ड है? और अगर ये बाज़ दिस कैन बी एक्चुअली क्वाइट सिग्निफिकेंट। ऐसी एग्जाम्पल के तौर पे हम ये देख सकते हैं कि आपका एक ऐसा है कि बैंक में कुछ पैसे पड़े हैं, ठीक है जी, तो आप जो एक कोई सिस्टम ऐसा है जिससे आप उसको देखते हैं, तो आपके पास वो जो आपके जो अकाउंट में जो पैसे हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। पीछे से एक दूसरा सिस्टम आता है या कोई और तरीका है, कोई चेक आ गया या कुछ हो गया तो पैसे अकाउंट में से निकल गए। अब जो आपको जो इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है, क्या फ़र्ज़ करें आपके अकाउंट में 2 लाख रुपया पड़ा है, लेकिन पता लगा पीछे से 1 लाख रुपया निकल गया। अब आपके अकाउंट में असल में 1 लाख रुपया है, और अगर आप 2 लाख रुपए की बेस पे कोई डिसीजन लेंगे तो ज़ाहिर है कि वो गलत हो जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरह इसको अप टू डेट रखना है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन नहीं है। कौन से डेटे को कैश करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
हर डेटे को आपको कैश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि हर डेटे को कैश कर भी नहीं सकते, और परफॉर्मेंस पे किसका क्या असर होगा और कौन सा डेटा कितना फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, ये आपको देखने की जरूरत है। हाउ टू डिटरमिन वेयर टू कैश द डेटा, किस लेयर पे करना है, क्लाइंट पे करना है, सर्वर पे करना है, डेटाबेस में करना है, किधर आपने इसको कैशिंग करनी है। हाउ टू डिटरमिन ये एक्सपायर कब होगा, वो अप टू डेट उसे कब रखना है, और लोड कैसे करना है कैश में। हाउ टू सिंक्रोनाइज कैशेस, 3-4 जगह पे डेटा कैश हुआ है, किस तरह इसको सिंक्रोनाइज करना है। ऑल दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस, जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए और आपके पास इन चीज़ों के जवाब होने चाहिए जब आप कैशिंग डिज़ाइन कर रहे हैं।